एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये क्या होती है, क्यों होती है, किस वजह से होती है, मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा। सो एसईओ क्या है? एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और हम ये किस पे करते हैं? ये हम अपनी वेबसाइट पे करते हैं। किसके लिए करते हैं? हम सर्च इंजन के लिए करते हैं कि हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए और सर्च इंजन के ऊपर। जिस लाइक के गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, ठीक है। तो हमारा मोस्टली मोटिव यही होता है कि हमने अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक करना है। सो उसे हम लोग एसईओ कहते हैं। और तकरीबन 90% जो एसईओ होती है, या 99% जो एसईओ कहते हैं, वो गूगल को ही कहते हैं। ऐसे तो काफ़ी सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल है, उसके बाद बिंग होता है, याहू होता है, यांडेक्स, बेडू, etc, बहुत सारे हैं। लेकिन इनको हम काउंट नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि यहाँ से बहुत ही लो ट्रैफिक आता है। अगर गूगल से 90 लोग आते हैं तो बिंग से 5 आते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये भी नहीं आते। तो हम लोग गूगल को ही प्रीफर करते हैं, और एसईओ हम लोग गूगल के लिए ही करते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गूगल और एसईओ कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब एक यूज़र है, वो गूगल पे ये क्वेरी सर्च करता है, इसे हम कीवर्ड कहते हैं। वो मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल आप फिलहाल आप ऐसे ही चलें, इजी होके, ताकि आपको भी समझ आए। एक बंदा यहाँ पे गूगल पे सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, और 0.35 सेकंड्स के अंदर गूगल अपने इंडेक्स डेटाबेस में से, अपने डेटाबेस में से वो रिजल्ट जनरेट करता है जो कि इस क्वेरी के रिलेटेड हैं। अब देखें कि गूगल ने तो जनरेट किया, लेकिन जो ये वेबसाइट्स हैं, मेल चिम्प, नील पटेल की साइट है, और ये इन्वेस्टोपीडिया, ये simplylearn.com, और ये ओरेकल एंड ब्ला ब्ला, जितनी भी साइट्स हैं, ठीक है, ये गूगल की नहीं है। ये आप और मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने ये साइट्स बनाई हुई हैं, और वो इससे अर्निंग कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 पे मेलचिम्प आया, और नंबर 2 पे नील पटेल है, ये काफ़ी मशहूर डिजिटल मार्केटर है। और नंबर 3 पे ये वेबसाइट इन्वेस्टोपीडिया.com। ये देखें, सबने यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह डाले हुए हैं, सब ने, ठीक है। सो दिस इज हाउ गूगल एंड एसईओ वर्क्स। कि एक यूजर गूगल पे आता है, वो गूगल पे अपनी क्वेरी सर्च करता है, देन जो वेबसाइट्स बनाते हैं, वो अपनी वेबसाइट को, जो गूगल के 200 प्लस फैक्टर्स हैं, रैंकिंग फैक्टर्स, लाइक हम सब तो यूज नहीं करते, बट स्टिल मैं कह सकता हूँ कि जो गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उस पे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो गूगल उन्हें क्रॉल करता है, एंड देन जब गूगल देखता है कि वो कंटेंट यूजर फ्रेंडली है, यूजर की हेल्प कर रहा है, तो गूगल उसे अपने टॉप पे जगह देता है। नंबर 1 2 3 4 पोजीशन डिपेंड ऑन योर कंटेंट, योर वेबसाइट एंड सो ऑन, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस तरह से एसईओ और गूगल वर्क करता है। आप अपने ब्लॉग की एसईओ करते हैं, और गूगल उसे क्रॉल करता है, ठीक है। ये चीज हो गई। सो सर्च इंजन क्या होता है? कि सर्च इंजन आपने मोस्टली देखे होंगे, गूगल भी है, बिंग भी है, याहू, यांडेक्स, ये इनका मोस्टली काम सिर्फ यही होता है कि ये, इनके पास इनके बोर्ड्स होते हैं, इनके इंडेक्सिंग डेटाबेस होता है, कि ये बस जितनी भी वेबसाइट न्यू हैं, पुरानी हैं, ये उनको क्रॉल करते रहते हैं। इनका हर वेबसाइट के लिए एक बजट होता है, आई थिंक वो 1 MB एंड समथिंग है, कि उसके अंदर ये उस वेबसाइट के डाटा को, कंटेंट को एनालाइज करते हैं। तो जब वो उसे एनालाइज करते हैं और उनको लगता है कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है और ये यूजर की हेल्प करता है, तो वो उसे उस स्पेसिफिक कीवर्ड या क्वेरी के रिलेटेड उसे रैंक कर देता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। और हमने जितना भी काम करना है, हमने जो भी ब्लॉग बनाना है, जो कुछ भी करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ वो गूगल के लिए ही करना है। हमने और जो सर्च इंजन से उनको नहीं देखना। ऐसा नहीं कि वहां से ट्रैफिक नहीं आती, आती है, लेकिन गूगल के मुकाबले में वो 0% है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, गूगल पर मंथ सर्चिज, गूगल सर्चिज पर मंथ। अब गूगल पे ये बता रहा है कि 26 बिलियन पर मंथ सर्चिज होती हैं, ठीक है। हर घंटे में 35 मिलियन सर्चिज होती हैं। हर दिन 8 बिलियन, ये बता रहा है कि सर्चिज होती हैं। और एवरी मंथ 26 बिलियन। हालांकि ये कम बता रहा है, क्योंकि तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से हर महीने में ना 90 बिलियन से ऊपर सर्चिज होती हैं। तो ये गलत बता रहे हैं, ठीक है। सो आप जस्ट सिंपली आइडिया ले लो कि इतनी सर्चिज होती हैं,
तो अगर आप जाओ गूगल इस पे, बिंग पे, याहू पे, जेंडेक्स, बैडू, आपने खुद भी कभी ये यूज नहीं किया होगा, आपको ही पता है। सो लोग भी यूज नहीं करते इसको, ठीक है। बिंग को तकरीबन यूएसए के जो ओल्डेस्ट पर्सन है ना, बिंग को वो यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास पीसी ओल्ड होते हैं, तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, ठीक है। बाकी याहू, yandex वगैरह को तो कोई यूज नहीं करता। ओके हो गया। सो अब हम करते क्या है कि बेसिकली आपको आइडिया हो गया कि भाई गूगल का क्या काम है, वेबसाइट का क्या काम है, और एसईओ कैसे काम करती है। तो सिंपली अब हम कहते हैं कि हमने एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। हमें आइडिया होगा कि वेबसाइट बनती है, वो गूगल के टॉप पे रैंक होती है। रैंक होने के बाद जब विजिटर हमारी वेबसाइट पे आता है, तो चाहे हम इसके ऊपर गूगल एडसेंस से अर्निंग करें, चाहे हम एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करें, जैसे ये लिखा हुआ एफिलिएट मार्केटिंग, चाहे हम पेपर क्लिक से अर्निंग करें, चाहे आप सीपीए से अर्निंग करें, चाहे आप किसी कंपनी से लाइक आप डील कर लें कि भाई मैं आपकी साइट, आपकी सॉरी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टॉप पे लिस्ट करूंगा, आपकी सेल जनरेट होंगी, तो मुझे उसका कमीशन चाहिए, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ आ गई हों। अगर नहीं आई तो मैं दोबारा दोहराऊंगा आपको। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, या उसे समझ नहीं आ रहा कि ये किस बारे बात हो रही है, ये ब्लॉग क्यों बना हुआ है यहाँ पे, या गूगल यहाँ पे क्या कर रहा है, तो पूछ सकता है। ओके, सब बता दिए ना। गॉट इट, ओके। ओके, ठीक हो गया। चलिए ठीक हो गया। अब मैं आपको सिंपल स्टेज बनाता हूँ कि हमने करना क्या होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक ब्लॉग बनाते हैं, उसकी कीवर्ड रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद उस पर हम लोग आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं। वेबसाइट के हम लोग ऑन पेज एसईओ करते हैं। फिर उसकी हम लोग टेक्निकल एसईओ करते हैं। लास्ट में हम लोग ऑफ पेज एसईओ करते हैं। ये सारे एक ड्रामा है जिसे हम टोटल मिला के वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं गूगल के लिए। आपको बात समझ आ गई। काफी बार ऐसे होता है कि हम कीवर्ड इतनी अच्छी करते हैं कि जैसे आर्टिकल पोस्ट करने के बाद, ऑन पेज एसईओ करने के बाद ही साइट रैंक हो जाती है, ठीक है। और काफी बारी टेक्निकल एसईओ के थ्रू ऑफ पेज से पहले ही साइट रैंक हो जाती है, और काफी बारी कंपटीशन हाई होता है तो हम लोग ऑफ पेज को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक हो गया। हम लोग इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको हर चीज करके दिखाऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है और डिफरेंट मेथड से कैसे होती है। वो बहुत पहले होता था कि आप जस्ट एक दो टूल्स यूज करते थे तो कहते थे ठीक है पिक कर लिया, लेकिन अभी 2023 में एसईओ एडवांस हो चुकी है, और अब इजी भी हो चुकी है। हमारे टाइम पे तो हम लोग मैनुअली ढूंढ ढूंढ की चीजें थक जाते थे, लेकिन अब तो हर चीज का एआई आ चुका है, हर तरह के टूल्स मौजूद हैं, तो आप लोग इजिली उन चीजों के थ्रू ये काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से, कीवर्ड रिसर्च से, ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च, आपको मैं बता दूं कि कीवर्ड होता क्या है। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा। हर वो वर्ड जो हम गूगल पे यूज करते हैं, ठीक है, अपने कीबोर्ड पे जो भी वर्ड हम यूज करते हैं उसे हम कीवर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी लिख लें, एनीथिंग, लाइक आप बेशक रोनाल्डो लिख लें, तो ये कीवर्ड है, ठीक है। इसे हम कीवर्ड कहते हैं। लाइक शायद न्यू जो लोग यहाँ पे हैं या फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करें, वो सोचें परेशान हो कि कीवर्ड कहते किसे हैं। ये कीवर्ड है, ठीक है। या फिर आप कह लें पबजी मोबाइल, ये भी एक कीवर्ड है। अब ये नहीं है कि इन पे हमने साइट बनानी है, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कीवर्ड कहते किसको हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको बेसिकली स्टार्ट से बताता हूँ कि हम लोग कीवर्ड पिक कैसे करते हैं, और हम लोग इन डिटेल कैसे जाते हैं, और ओवरऑल हम क्यों ऐसे कीवर्ड को पिक नहीं करेंगे या क्या करेंगे। आप एग्जांपल ले लें, ब्रॉड टॉपिक जो है हमारा वो क्रिकेट है, ठीक है। ये क्रिकेट है तो ये एक कीवर्ड है। हालांकि सेम टू सेम ये एक स्पोर्ट्स भी है, इसके अंदर 100 स्पोर्ट्स की टीम्स हैं, लाइक आप सारे कंट्रीज की लगा लें, ठीक है। फिर क्रिकेट के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे इसके अंदर होती हैं लीग्स होती हैं, एशिया कप होता है, आईसीसी होता है, और इसके अलावा इसमें जो सीरीज होती हैं। हम ऐसी वेबसाइट्स को मतलब कि जब काम करने जाती हैं, तो हम किसी एक पहले कैटेगरी को चूज करते हैं, अपना माइंड बनाते हैं कि हमने किस कैटेगरी में काम करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेट की साइड बनाओगे तो आप सब कुछ रैंक कर लोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जस्ट हम पहले एक ब्रॉड टॉपिक का आइडिया लेते हैं कि हमने किस बारे काम करना है। जैसे कि
क्रिकेट हो गई, या फिर ब्लॉगिंग, ये भी एक ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। ये एक फील्ड कह लें आप, या कैटेगरी कह लें। एंड देन आप कह सकते हैं जैसे फैशन एक कैटेगरी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये आप fashion.com बनाएंगे और ये रैंक हो जाएगी, नहीं। इसके अंदर मिलियंस निचेज हैं, मिलियंस इसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं, हमने वो अंदर जाके पिक करनी है, ठीक है। जैसे क्लॉथिंग एक अलग तरह की कैटेगरी है। सो इसी तरह जैसे कि होम एंड गार्डनिंग है, वो अलग है। इस तरह जनरल अलग होती है, स्पोर्ट्स अलग होती है, एंड सो ऑन, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। सो इसमें जब हम लोग कीवर्ड से भी जाते हैं तो दो चीज़ें आती हैं, एक आती है मैक्रो निच, एक होती है माइक्रो निच। मैक्रो किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी क्रिकेट की, क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, और अभी भी क्लास के बीच में मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच ही देख रहा था। अब क्रिकेट में आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर कंट्री की टीम है, ठीक है। साथ ही इसके अंदर एशिया कप भी आता है, इसके अंदर T20 वर्ल्ड कप भी आता है, इसके अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप भी आता है, इसके अंदर टेस्ट वर्ल्ड कप भी आता है, ठीक है। सो आप ऐसा नहीं कि क्रिकेट की एक साइड लें और सब पे अगर आप काम करना चाहेंगे ना, मिसाल आप एवरीथिंग कवर कर रहे हैं, आप सारे के सारे इवेंट्स कवर कर रहे हैं, आप इसके अलावा जो जैसे PSL होता है, IPL होता है, BPL होता है, BBL होता है, एंड एवरीथिंग जो आप इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, वो काउंट होती हैं मैक्रो निचेस के अंदर। उसे हम मैक्रो कहते हैं। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इसे मैक्रो क्यों कहते हैं, कि इन फ्यूचर अगर आप ये सीखते हैं और जब आप आगे जाएंगे ना, आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, वो आपको बताएगा कि भाई मेरी एक मैक्रो वेबसाइट है, उस पे मैंने आपसे SEO करवानी है, ठीक है। देन आप कैसे समझेंगे कि भाई उसकी उसकी जो वेबसाइट है उस पे कितने आर्टिकल हैं, या फिर वो कैसे काम करना चाह रहा है। देन जब वो आपको बताएगा ना आपकी आप उसकी मैक्रो साइट है, देन आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैक्रो किसको कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको पहले पता होगा। व्हाट इज मैक्रो? इसमें अगर इसका हो तो a single string that expands automatically into a set of instruction to perform a particular, नहीं वो मैक्रो नहीं है, ठीक है। एनीवे मैक्रो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, उस दिन तो यहाँ पे शो हो रहा था। मैक्रो भी अलग अलग होते हैं। एक मैक्रो नीचे ऐसे कि जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, उससे हम लोग ब्लॉगिंग में मैक्रो कहते हैं। एग्जाम्पल लेने के, आपने क्रिकेट के अंदर ही, जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने कवर किए 50 टीम के आर्टिकल्स आप कवर कर रहे हैं, ठीक है। 20 लीग्स को आप कवर कर रहे हैं आर्टिकल्स के अंदर। देन आप 500 प्लेयर्स के स्टेटस वगैरह कवर कर रहे हैं, उनकी डिटेल, बायो, एज, एवरीथिंग कवर कर रहे हैं, उनके स्टेटस जैसे कि उनके रिकॉर्ड्स कितने कितने हैं, ठीक है। और आपको पता है कि लाइफ टाइम क्रिकेट में 1000 से ऊपर मैच हो चुके हैं, हजारों हो चुके हैं, लेकिन अंदाजा लगा रहे हैं। आपने उनके ऊपर आर्टिकल लिखे हैं। देन कितने अपकमिंग मैचेस आ रहे हैं उनके ऊपर आपने लिखे हैं। तो आपने टोटल एक वेबसाइट बना दी जिसके ऊपर तकरीबन 2-3 हजार आर्टिकल हैं, ठीक है। ये आपकी कहलाती है मैक्रो निच। अब निच आप कहेंगे कि निच किसे कहता है, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। निच, तो निच सिंपली टॉपिक को निच कहते हैं, ठीक है, निच बराबर टॉपिक। बट SEO के अंदर या ब्लॉगिंग की फील्ड के अंदर हम लोग टॉपिक नहीं कहते, हम कहते हैं निच। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आके ये नहीं कहेगा मुझे टॉपिक रिसर्च करना है। अगर आप किसी SEO वाले बंदे को कहेंगे कि मुझे टॉपिक रिसर्च करना है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसको आप कहेंगे मुझे निच रिसर्च करनी है। निच कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कीवर्ड्स ढूंढना या साइट बनाना, ठीक हो गया। आपको समझ आइए अब तक मैक्रो निच, मैक्रो कीवर्ड और निच के वर्ड्स की मीनिंग आपको समझ आ गई है तो मैं आगे चलूं, अगर नहीं आई तो मैं आपको दोबारा दोहरा दूं। इज इट इजी टू सर्च मैक्रो एंड माइक्रो निचेस? इजी है वो तो, आगे जाके हम कीवर्ड रिसर्च जब करेंगे प्रैक्टिकली उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैक्रो कैसे ढूंढ सकते हैं, माइक्रो कैसे ढूंढ सकते हैं, और चांसेस ऑफ रैंकिंग विथ माइक्रो एंड मैक्रो कितने होते हैं, और मैक्रो कैसे रैंक होगी और माइक्रो कैसे रैंक होगी, ये चीजें आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्रो का आपको आइडिया हो गया, ठीक हो गया। सो माइक्रो निच, अब देखें, अब हमारा ब्रॉड टॉपिक था क्रिकेट, उसके अंदर हमने एक मैक्रो निच बनाई या साइड बनाई क्रिकेट के ऊपर, जिसमें हमने ये इतना कुछ कवर कर लिया, जिसमें 2000 प्लस आर्टिकल बने, 500 भी बन सकते हैं, 300 भी, 200 भी, 600 भी, जितनी उस निच के अंदर होगा। मिसाल क्रिकेट के अंदर जितना कुछ भी है ना, आपको सबका सब ही कवर करना पड़ेगा अगर आप मैक्रो निच बना रहे हो तो। मतलब इस टॉपिक के ऊपर, इस निच के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर, क्रिकेट के ऊपर
मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा। फिर अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हो फिर तो वो तो एक फुल कैटेगरी हो गई। देन तो आपको एक पूरी की पूरी टीम बनानी पड़ेगी, आपको 10-15 लड़के रखने पड़ेंगे, आपको एक एजेंसी, आपको एक कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउस कह लें, या फिर एक ऑफिस बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप दिन रात मेहनत करके हर तरह के स्पोर्ट्स को कवर करें। तो ऐसा नहीं है। सो ये एक ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, क्रिकेट। तो माइक्रो निच हो गया आपका। देन माइक्रो, अब देखिए आप जस्ट एशिया कप को टारगेट कर रहे हैं। एग्जांपल में एक साइड बनाता हूँ, एशिया कप 2023 जो कि अभी चल रहा है। अब एशिया कप के अंदर कितना है, एग्जांपल लेने के जस्ट ये मैचेस जो भी आने वाले हैं, कोई 15 मैचेस होंगे, एवरेज 15 मैचेस होंगे। एंड देन सम कुछ उनकी जो रेलिवेंट न्यूज होगी वो हम आर्टिकल में कवर करेंगे। कोई कंट्रोवर्सी होती है, कोई अच्छा खेलता है, कोई सेंचुरी मारता है, ठीक है, तो वो चीजें जो कि एशिया कप के ही रिलेटेड होंगी या एशिया कप के अंदर होंगी, ठीक है। आप एग्जांपल कह लें कि हमने सबको कवर किया और आर्टिकल बन गए 50, ठीक है, 50 बन गई, आप 100 लगाने के, चलो 100 बन गया आर्टिकल, ठीक है। इसे हम माइक्रो करेंगे। माइक्रो समझते हैं बात को मेरी? माइक्रो मतलब कि बिल्कुल एक छोटे से स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर रहना। मैक्रो मतलब ब्रॉड, कि जितना ज्यादा उसके अंदर हम चाहें तो भर सकते हैं। लेकिन माइक्रो के बहुत छोटा, जैसे माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रो एसडी कार्ड होते हैं, मुझे माइक्रो क्यों कहती हैं कि वो बहुत छोटा होता है। तुमने इसमें हम इसमें लिमिटेशन हैं। कोई ऐसी कैटेगरी पिक करना फॉर एग्जांपल कि जिसमें कम सर्च वॉल्यूम होगा, कम आर्टिकल दिखने पड़ेंगे, लेकिन वो अर्निंग अच्छी देखी जाए, ठीक है। आप कह लेंगे छोटे लेवल पे काम करना, इसे हम माइक्रो निच कहते हैं। जैसे कि हमने क्रिकेट में तो आप समझिए कि हमने 50 टीम को कवर किया, ठीक है, हमने 100+ मैचेस को कवर किया, 1000+ स्केड्यूल्स कवर कर लिए। बट माइक्रो में हमने सिर्फ एशिया कप को कवर किया, जस्ट एशिया कप के रेलिवेंट ही रहे, इसी के अंदर रहे, तो ये माइक्रो है। बट हमने मैक्रो में एशिया भी कवर किया, हमने लीग्स भी कवर की, हमने आईसीसी के सारे इवेंट्स कवर किए, वो मैक्रो हो गया। आपको समझ आ गया फर्क माइक्रो और मैक्रो का? स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, मैं आपको भी प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि एक वेबसाइट है, ठीक है, मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा। कैपकट मूड एपीके, ये एक आर्टिकल, सॉरी ये कीवर्ड है, ठीक है। अब देखें ये एक वेबसाइट है कैप एपीके कट डॉट कॉम, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड है किंग मोड एपीके डॉट नेट, ये आपको मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ ना। कीवर्ड आपके सामने है, जो मैंने आपको समझाया कि जो भी हम गूगल पे सर्च करते हैं कोई भी हम कीवर्ड कहते हैं। मैंने कीवर्ड सर्च किया कैपकट मोड एपीके, जो फर्स्ट नंबर पे साइट है देखें वो केप एपीके कट डॉट कॉम है, और नंबर 2 पे किंग मोड एपीके। तो अब जो ये वेबसाइट है ना केप एपीकट, ये है माइक्रो निच। अब मुझे बताएं ये माइक्रो निच क्यों है? हम देखते ही समझ जाते हैं कि माइक्रो कौन सी और मैक्रो कौन सी है। इसलिए कि इसका एक तो जो डोमेन नेम है स्पेसिफिक एक ऐप के नाम पे है, और ये सिर्फ एक ऐप को कवर कर रहा है। इसके अंदर भी बेशक 50 आर्टिकल में कवर हो, बेशक 100 में हो, बेशक 10 के अंदर हो, ये माइक्रो ही रहेगा, ठीक है। अब देखें इसने जितनी भी इन्फो डाली होगी ना, जितने भी आर्टिकल इस बंदे ने इस वेबसाइट पे डाले होंगे, इसने इसी के रिलेटेड डाले होंगे। इसके एपी जो ये ऐप है इसके रेलिवेंट, ठीक है। इसका साइड मैप चेक कर लेते हैं। साइड मैप क्या होता है ये आपको आगे जाके समझाऊंगा मैं, जिस फिलहाल आपको वैसे ही बता रहा हूँ। अगर ये चला तो, जी चल रहे हैं, तो पोस्ट साइट मैप। अब देखिए इसमें 36 इसने आर्टिकल डाले हुए अपनी वेबसाइट पे। वह इसमें देखो कि सब के सब केप कट के रिलेटेड होंगे। देखें इसका पहला आर्टिकल है केप कट टेम्पलेट, ये है स्टोरी कैरिंग कैपकट टेम्पलेट। थर्ड है ग्रेनुलर वेलोसिटी कैपकट टेम्पलेट। फिलहाल आप समझ लें बात को कि सब कुछ में कैपकट है, ठीक है। कैपकट कैपकट आपको कैपकट सबके अंदर नजर आएगा। रीजन क्या है कि ये सिर्फ इसी के अंदर रह के काम कर रहा है, कि इसने सिर्फ कैपकट को देखें 36 यूआरएल थे, उसके अंदर से 34 में इसने कैपकट को यूज किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा सिर्फ इसी स्पेसिफिक ऐप को या फिर इस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है और इसी के अंदर रह के काम करना चाहता है। तो ये होगी माइक्रो निच। समझिए अभी आप बात को। ऑन द अदर हैंड आप देखें जैसे ये किंग मूड एपीके है, इसने कैपकट को तो टारगेट किया हुआ है, लेकिन इसके साइड पे आप देखें टिकटॉक डाउनलोडर भी है, इंस्टा ब्रिज भी है, बम्बल एपीके भी है, सॉफ्टकीज एपीके भी है, साइनमार दोस्ती। लाइक आप जितना इसके अंदर आएंगे ना, इसके 2-3 हज़ार आर्टिकल से ऊपर ही होगा गारंटेड ना। तो इसने सबको ही कवर किया होगा। ऑलमोस्ट जितने भी ऐप्स हैं आप ये देख लें, यहाँ पे बहुत ऐप्स आपको मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। तो ये एक मैक्रो वेबसाइट है। अगर इसके ऊपर साइट मैप हुआ तो मैं हम चेक भी कर लेते हैं कितना है, लेकिन ये लोग साइड में अपना हाइड रखते हैं, ये देखें
ताकि इनके पेजेस शो ना हो। और ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है। आप मेरी बात को आई होप कि समझ गए होंगे कि मैक्रो और माइक्रो में क्या फर्क होता है। मैक्रो मतलब एक ब्रोड ब्रॉड कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट कवरेज करना, और माइक्रो होता है एक स्पेसिफिक लिमिटेड चीज को कवर करना। चलिए आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अगर नहीं समझे तो देन मैं आपको और समझा देता हूँ। नहीं, नैनो तो स्टिल बड़ा होता है ना। माइक्रो और नैनो नहीं, स्टिल आई थिंक नैनो और छोटा होता है। सॉरी, नैनो तो एक एक तरह का आप कह लें कि सिंगल पे साइड भी होती है, वो भी रैंक हो जाती है, वो नैनो में आता है। लेकिन नैनो मैक्रो माइक्रो ऑलमोस्ट सेम ही कह लें, क्योंकि नैनो रैंक नहीं होती इतनी कि आप नैनो के पीछे भागें। मेरे ख्याल में मैं तो रेकमेंड नहीं करता नैनो के अंदर। अब जैसे ये मैंने पहले ऑलरेडी एक लेक्चर दिया था, मैंने मिसाल समझाई थी, देखिए। अब गेमिंग जो है वो एक ब्रॉड टॉपिक है या कैटेगरी है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम पबजी को कवर करते हैं तो पबजी मोबाइल भी है, पबजी पीसी भी है, पबजी एमुलेटर भी है, पबजी PS4 भी है, पबजी एक्सबॉक्स भी है। तो ये मैक्रो टॉपिक हो जाते हैं, बीच में 100, मतलब मैं कहता हूँ 500 आर्टिकल बन जाते हैं। लेकिन हम अगर आगे जाके पबजी मोबाइल पे आते हैं, सिर्फ पबजी मोबाइल को कवर करना है, इसके अलावा किसी को नहीं, तो वो माइक्रो में आ जाता है, ठीक है। उसी के अंदर अगर हम पबजी मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह के आर्टिकल डालते हैं तो ये भी माइक्रो में ही आ जाता है। और जो बात आपने की, हाँ नैनो स्मॉलर देन माइक्रो, में समझ गया। वो हो जाता है, बंदा भूल जाते हैं ना। तो नैनो यार बहुत कम रैंक होती है। मेरी एक साइड रैंक हुई नैनो, सिंगल पेज आर्टिकल था, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता। फायदा नहीं है ना, आप 3-4 महीने रिजल्ट के लिए वेट करो और देन आपकी नैनो रैंक ही ना हो, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। देन अभी हम लोग बात करते हैं कि माइक्रो निचेस और मैक्रो निचेस में क्या फर्क है, हमें किस पे काम करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, माइक्रो जो है वो अच्छी अर्निंग कर जाती हैं, इन्वेस्टमेंट कम होती है। लेकिन उसमें यह है कि अगर आपको हिट लगती है तो आप बिल्कुल, जो आपकी लाइक के अगर अर्निंग हो रही है $1000 या $2000, तो वो आप एकदम जीरो पे आ जाते हो, ठीक है। लेकिन मैक्रो में ऐसे नहीं होता। मैक्रो में क्योंकि आपकी कंटेंट कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, सो अगर आपको किसी चीज़ पे DMCA कॉपीराइट या कोई इशू आता है ना, अमरा मैं आपकी ये बात करने लगा हूँ, ये मैं करने लगा हूँ, काइंडली मुझे बोलने दें, फिर आप वो बातें सुने, ठीक है। तो मैक्रो में मैं यही आपको बता रहा हूँ कि कंटेंट कवरेज ज़्यादा होती है, और उसमें टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। इसमें डर भी रहता है कि क्या ये रैंक हो ना हो, और अगर वो रैंक नहीं होती इशू होता है। बट इसमें यह है कि रिस्क जो होते हैं ना वो बहुत कम होता है, क्योंकि मोस्टली जब अगर DMCA कॉपीराइट या किसी आर्टिकल के ऊपर आपको इशू आता है ना, तो सिर्फ उसी के ऊपर आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी बाकी अर्निंग हो रही होती है। ये दोनों चीजें मैंने टेस्ट की हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखें। अभी एग्जांपल, मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, पबजी मोबाइल चीट्स एंड हैक पे। ये हमारा टॉपिक क्योंकि पबजी मोबाइल के अंदर है तो ये माइक्रो कहलाएगा, ठीक हो गया। मेक मनी, मेक मोर मनी बट रिस्क इन्वॉल्व। अब क्या हुआ कि पबजी ने मुझे एग्जांपल के तौर पे DMCA भेज दिया कि भाई, क्योंकि गूगल पे जो ब्रांड होते हैं ना, वो कॉपीराइट आपकी साइट पे आपके आर्टिकल पे भेज सकता है, अगर आप उनके जो कॉपीराइट्स हैं या फिर इंफ्रिंजमेंट्स हैं ना, उनको अगर आप हर्ट कर रहे हो ना, अगर आप उनकी चीज को खराब कर रहे हो जो उन्होंने बनाई हुई है, चाहे वो फिर कोई ब्रांड है, चाहे फिर वो कोई ऐप है, कोई भी चीज है, तो वो आपको DMCA भेज सकते हैं। DMCA क्या होता है, वो एक तरह का कॉपीराइट होता है, वो भी आगे जाके पढ़ेंगे आज की ही क्लास में, ठीक है। सो हमने बनाई पबजी मोबाइल चीट्स एंड हैक्स पे वेबसाइट। उस पे हमने मेहनत की, 3 महीने तक वेबसाइट ग्रो हो गई, और 10,000 के पास हमारी वेबसाइट पे व्यूज आने लग गए। हमारी वेबसाइट पे हमने गूगल एडसेंस अप्रूव करवा लिया, वो हो जाता है इजीली। और वो हमें हर मंथ $100 महीने का अर्न करके देने लग पड़ी। अब क्या होता है, 3 महीने बाद गूगल को पबजी मोबाइल वाले एक नोटिफिकेशन भेजते हैं DMCA का, कि ये बंदा हमारी जो पबजी मोबाइल ऐप है उसके बारे में हैक्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमारे हिसाब से लीगल नहीं है, तो काइंडली इसको रिमूव कीजिए। तो गूगल, क्योंकि जो DMCA है ना वो USA का एक लॉ है, ठीक है। देखिए, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, इस कॉपीराइट एक्ट के तहत चाहे गूगल है चाहे कोई भी है, उसे वो रिमूव करना पड़ेगा। सो गूगल क्या करता है कि अपने आपकी साइट के उस आर्टिकल को, अगर आपने तो, जैसे इस बंदे ने फ्रंट पेज पे आर्टिकल रखा है अपना, ठीक है, इस बंदे ने, अगर आपका फ्रंट पेज पे आर्टिकल होगा तो गूगल आपका फ्रंट पेज ही उड़ा देगा, ठीक है। अगर आपका कोई आपकी कोई पोस्ट होगी
तो गूगल आपकी वो पोस्ट को अपने सर्च यहाँ से ना, यहाँ सर्च से, सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन से ना उड़ा देगा। तो जब आपकी वो उड़ जाएगी तो जाहिर बात है जो आपके 10 के व्यूज आ रही थे गूगल से वो आपके जीरो हो जाएंगे, ठीक है। आपके व्यूज जीरो हो गए तो आपकी अर्निंग भी जीरो होगी। तो मैक्रो में क्या होता है कि लाइक अगर आपने कोई, जैसे इन्होंने भी ये गेम मूड एपीके इन्होंने एक साइट बनाई हुई है ना, इनको भी कॉपीराइट आता है क्योंकि ये सब की सब मूडेड वर्जन अपलोड करते हैं। तो जब इनको कॉपीराइट आता है तो आता कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखें, किंग रूट ने कॉपीराइट भेज दिया, वो आएगा इसके ऊपर, इस यूआरएल के ऊपर आएगा, इस लिंक के ऊपर आएगा, ना कि इनके मेन डोमेन पे। तो गूगल क्या करेगा, किंग रूट एपीके को अपने जो डेटाबेस में से ना रिमूव कर देगा और गूगल से वो गायब हो जाएगा, ये वाला इसका जो आर्टिकल है, तो इस पे ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके जो बाकी आर्टिकल्स होंगे वो तो अर्निंग कर रहे होंगे। सो इट मीन्स देखें, लेस रिस्क इन्वॉल्व मेक्स मनी टू। पैसे ये भी बनाती है लेकिन रिस्क कम होता है, बट इसमें कंटेंट कवरेज ज़्यादा चाहिए। लेकिन हम एआई के थ्रू अगर मैक्रो हम ना करेंगे ना, मैक्रो को हम एआई के थ्रू रैंक करेंगे और हम कीवर्ड ऐसे पिक करेंगे जो सिर्फ 100 वॉल्यूम लेती हैं, हमें मसला नहीं आएगा। एक वेबसाइट है उसके ऊपर 300 आर्टिकल्स पोस्ट हैं, वो 1 लाख ट्रैफिक ले रही है, वो एआई के थ्रू है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, समझ लो, ठीक है। मैं ये चीज़ आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा अभी, ठीक है, इसी में। ओके। सो अब देखें, मैंने जैसे आपको समझाया कि ये आपने यही आर्टिकल एक मैक्रो साइट पे डाला था, सेम 10 के व्यूज आ रहे थे और $100 अर्निंग हो रही थी आपकी इस आर्टिकल के तहत, ठीक है। आपकी जो साइट साइट नहीं, आपका आर्टिकल पे पेनल्टी लगी, ठीक है। साइट नहीं लगी, आर्टिकल पे लगेगी क्योंकि आपने इसको एक आर्टिकल बना के पोस्ट किया है, आपने अपने मेन उस पे होम पेज के ऊपर पोस्ट नहीं किया। आपकी अर्निंग इस आर्टिकल की जो $100 थी वो खत्म हो गई। लेकिन उसके अलावा अगर आपकी साइट $1000 और आर्टिकल से बना रही थी, ठीक है, मिसाल आपके 500 आर्टिकल्स थे, 1000 थे, 300 थे, 600, जितने भी थे, उसमें से अगर आपके 100 ये चले गए, देन आपके 900 आपके स्टिल हैं आपके पास, देन आपको क्या होता है, परेशान नहीं होना पड़ता। माइक्रो आपकी उड़ती है तो वो गायब भी हो जाती है, आपको डोमेन फारिग हो जाते हैं, आप देन दोबारा से स्टार्ट करते हो। मैक्रो में ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, अब आप समझो, ये जो है ऐप का असल नाम है किंग रूट एपीके, ठीक है। इनको भी यहाँ पे इनको भी यहाँ पे कॉपीराइट आ चुका है। तो हमें कैसे पता चलता है, हमें ये यूआरएल देखने से, ये लिंक देखने से पता चल जाता है। ये क्या होता है, जब इनको कॉपीराइट आते हैं ना तो वो क्या करते हैं, एक सिंपल सा बीच में एक स्लैश ऐसे करके, सॉरी ऐसे ऐसे करके ऐड कर देते हैं, और जैसे ही स्लैश आता है तो ये यूआरएल चेंज हो गया, ठीक है। तो ये एक डॉट भी, मतलब डॉट तो वैसे काउंट नहीं होता इसके अंदर, यूआरएल में डॉट नहीं आते, एक स्लैश वर्ड बिटवीन कुछ भी आ जाते हैं ना अगर, तो वो यूआरएल चेंज हो जाता है, देन वो एक न्यू आर्टिकल बन जाता है ऑटोमेटिक। तो वो फिर दोबारा से रैंक हो जाता है। तो ये फिर मैक्रो में ये फायदा होता है कि एग्जांपल के तौर पे ये मेरी साइट है, उस पर मुझे कॉपीराइट आ गया, अब ये वाला आर्टिकल गूगल से डी इंडेक्स हो चुका है, गूगल पे नहीं पड़ा और ट्रैफिक यहाँ से जीरो होगी। मैं कुछ नहीं करूंगा, यही आर्टिकल का जो यूआरएल है ना, सेटिंग में जाके मिसाल इसके बीच में एक सिंपली बस एक ये पुट कर दूंगा, और ये मेरा दोबारा से एक न्यू आर्टिकल ऑटोमेटिक तैयार हो गया। फिर ये गूगल में इंडेक्स होगा, देन फिर ये रैंकिंग जब जाके ले, वो एक अदर फैक्टर है। अब समझिए मेरी, अब आप लोग मेरी बात समझिए कि कैसे मतलब मैक्रो पे काम होता है और कैसे माइक्रो पे काम होता है। माइक्रो में बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर डीएमसीए नहीं आता बिल्कुल भी, लाइक आप इंफॉर्मेटिव में, आप फैशन में जाएं, आप फैशन में आपको ज़्यादा पता होगा कि फैशन में कुछ ऐसी कैटेगरी, आप नेल पॉलिश में जाएं, नेल पॉलिश के ब्रांड्स के अंदर जाएं, और उसके अंदर से आप उनके कलर्स में जाएं, कलर्स में जाके आप जस्ट कलर्स की बेसिस पे भी एक माइक्रो निश बना लें, ठीक है, नेल पॉलिश की, तो उन पर आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि वो कैसी नीचीज होती हैं, इंटेंट क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि मैक्रो निश्चित क्या होती हैं, मैक्रो निश्चित क्या होती हैं। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ है तो मुझसे पूछ सकता है वो। मैं से सबको बंद कर देता हूँ अभी। यस, क्लियर है। सर ब्लॉगिंग में कोई सॉफ्टवेयर होता है? नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर का कोई ताल्लुक नहीं है, सारा का सारा ऑनलाइन है। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको इतनी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, मैक्रो मैक्रो एक्चुअली होता क्या है, मैंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज देखे हैं, लिटरली वो फर्स्ट से 3-4 क्लास में ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बोर करते रहते हैं। वो अपनी पुरानी स्टोरीज बना बताते रहते हैं, अपना बताते हैं कि मैं कैसे गरीब था, अमीर हो गया, मैंने ये किया वो किया। पहले हम HTML CSS सीखते थे, और अभी भी कुछ मैंने कोर्स देखे हैं वो लोगों को HTML और CSS सिखाती हैं, हालांकि इस टाइम पे आपको HTML CSS सीखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अभी जितने भी प्लगइन टूल्स वगैरह होते हैं वो तकरीबन तकरीबन ये चीज़ें खुद से कस्टमाइजेशन के साथ ही आती हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो मैं चाहता हूँ कि आपको डायरेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बताऊं। हम लोग सिर्फ काम के ऊपर फोकस करके, ना कि हम लोग आगे पीछे की 100 बातें करके तो जिस क्लास को लंबा करें स्कूल की तरह, ऐसे नहीं करना हमने। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो इवन के मैंने ये भी देखा कि लोग हाउ गूगल एंड एसईओ वर्क पे पूरी क्लास देते हैं 1 घंटे की। ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी गूगल पे सर्च करता है तो गूगल एज अ मिडल मैन काम करता है उस ब्लॉग और यूजर के बीच में। गूगल गूगल का बस ये काम है कि गूगल कहता है कि मेरे यूजर को अच्छी, उसकी जो क्वेरी ना उसके रिलेटेड अच्छी हेल्प मिले, अच्छी इंफॉर्मेशन मिले। और जो ब्लॉग अपने अपने मतलब सॉरी, जो ब्लॉगर अपने वेबसाइट के ऊपर जो अच्छा कंटेंट पोस्ट करता है, गूगल उसे अपने ऊपर ले आता है, क्योंकि गूगल के पास ट्रैफिक है, हर बंदा गूगल यूज करता है। तो हम लोग समझने कि एक तरह के गूगल के मोहताज हैं, यूजर भी और ब्लॉगर भी। गूगल एज अ मिडिल मैन है, तो वो दोनों दोनों का फायदा सोचता है कि जाहिर बात है यूजर की क्वेरी सॉल्व हो गई, और जब यूजर हमारी वेबसाइट पे आया, हमने अपनी वेबसाइट को मोनिटाइज किया, बेशक वो एडसेंस से किया है या किसी और वे से किया, वो भी आगे जाके पढ़ेंगे और हमारी अर्निंग होगी। ठीक है, दिस इज हाउ गूगल एंड एसईओ वर्क्स। सो ये सो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी चीज है और बहुत मजे की एसईओ, बहुत मजे की, ऐसी मुश्किल नहीं है, लेकिन समझाने वाले के ऊपर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अभी हम समझ चुके हैं कि माइक्रो निचेस क्या है, मैक्रो क्या है, ब्रॉड टॉपिक्स कैसे होती हैं, गूगल कैसे काम करता है, हमने ब्लॉग बनाना है। ठीक है, मेन चीज होती है ब्लॉग बनाने से पहले, डोमेन बाय करने से पहले, कि अब कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। हमें समझ तो आ गई कि हाँ भाई, यूजर गूगल पे आते हैं, वो कुछ सर्च करते हैं, वो किसी ब्लॉग पे जाते हैं और उस ब्लॉगर को अर्निंग होती है जब वो किसी एड पे क्लिक करते हैं या परचेज करते हैं। ठीक है, अब हम कैसे काम करें, हम किस पे साइट बनाएं, हमें तो पता ही नहीं कुछ। तो ये बहुत, जो कीवर्ड सर्च है ना, मैं कहता हूँ 70% एसईओ में कीवर्ड रिसर्च इन्वॉल्व है। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं है ना, फिर चाहे आप 1 करोड़ रुपया खर्चा कर लो अपनी वेबसाइट पे, किसी काम नहीं आनी है आपके। आपकी कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छी है ना, आप एआई से मुफ्त में भी रैंक कर लोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अभी 40 दिन पहले एक वेबसाइट बनाई थी। तो मैंने 40 दिन पहले वेबसाइट बनाई थी, तो माशाल्लाह एआई के थ्रू ही बनाई। उस पर कोई खर्चा नहीं किया, $3 का डोमेन लिया और वो $15 बना चुकी है। हालांकि वेबसाइट कम से कम 3-4 महीने बाद रैंक होती हैं, क्योंकि टाइम चाहिए होता है। गूगल आपकी वेबसाइट को देखता है, देन गूगल की कुछ मतलब के अपडेट्स आती हैं, गूगल के अपने भी काफ़ी हैं उसके फैक्टर्स, पांडा पेंगुइन और सैंडबॉक्स में साइड जाती है, बहुत कुछ है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। एनीवे, अब हम कहते हैं कि हाउ टू डू कीवर्ड सर्च, कीवर्ड सर्च कैसे करें। अब हमें समझ आ गई कि हमने कीवर्ड्स ढूंढने हैं। अब ये यहाँ पे अगर आप जाओगे ना, आपको ये बहुत लंबे आर्टिकल, मैंने आज तक ये आर्टिकल बहुत पढ़े मैंने, मुझे कभी ये आर्टिकल समझ नहीं आए। जब मैं खुद सीखता था, मैं तब से ये आर्टिकल पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे इनमें से कभी कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं मिली। ये अजीब अजीब बातें बताते हैं, मार्केटिंग ट्रेंड्स देखो जाके, ट्रैफिक ग्रोथ देखो, कस्टमर ब्ला ब्ला। मेरा समय से बाहर बातें बाहर हैं इनकी। सो मैंने खुद से ही मतलब जब प्रैक्टिकली काम किया, सीखा। ये चीज़ें अजीब सिखाते हैं बहरहाल, अंग्रेज पता नहीं, वाट डू दे वांट, वाट डू दे नीड, और लाइक, छोड़ें इनको, हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, हम कीवर्ड सर्च करेंगे कुछ टूल्स के थ्रू। ठीक है, जिसमें सेमरश है। ठीक है, ये एक्चुअली सेमरश, मोज और ये काफ़ी टूल्स है ना। ये वैसे अगर आप अलग से लोगे तो मिसाल इनकी प्राइसिंग हाई है, इनके ट्रायल मिलते हैं, ये देखें जैसे कि सेमरश जो टूल है, सेमरश फ्री ट्रायल, ये 1 महीने का ट्रायल देते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा ये है कि कुछ हैं रिसेलर्स ऑनलाइन हमारे फेसबुक पे, वो 1,000 रुपये में, 1,000 रुपये के अंदर वो लोग ना आपको टूल्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर सैमरिश भी होता है, मोज भी होता है, ये जितने टूल्स हमने यूज़ करने हैं कीवर्ड रिसर्च के अंदर ना, वो सारे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं बारी बारी आपको उन सबका बताता हूँ कि जो इजी, जो मैं यूज़ करता हूँ, ऐसे तो आपको लाखों मिलेंगे इंटरनेट पे एसईओ की टूल्स, लेकिन हमने यूज़ कुछ करने हैं। सो सबसे पहले सैमरिश है, सैमरिश कीवर्ड सर्च। तो ये फ्री भी है, जैसे कि अगर आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड है ना, तो आप 1 महीने का फ्री ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपने सब्सक्रिप्शन बाद में कैंसिल कर देनी है, वरना वो आपसे चार्ज कर लेंगे। अगर आप ग्रुप बाय, अगर आप 5-5 लोग टीम बना लेते हो आपस में ना, 5 पर्सन टीम, आप सब इसलिए बना लेते हो कि आपने बहुत मतलब कि बजट में चलना है, बिल्कुल कि आपका खर्चा ना आए। तो आप लोग 5 लोग ऐसे करो कि एक ग्रुप बनाएं व्हाट्सएप पे या कहीं भी। देन आप लोग एक बंदा जाके 1,000 रुपये या शायद 1,200 रुपये की वो देते हैं टूल्स,
ग्रुप बाय वाले, वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे अपनी वेबसाइट का, उसके अंदर सब टूल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट, मेरे पास भी शायद टूल्स इन वालों के पड़े हैं, अगर मुझे आईडी पास याद होगा तो मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होते हैं। तो ये 1200 में देते हैं, देन आप सब उसको मिलके यूज कर सकते हैं। मैं जो यूज करता हूँ वो तो 5,000 रुपये के हैं, क्योंकि उसके अंदर एचरस होता है और ये काफी महंगा है। ये 5,000 रुपये का है। मैं रेकमेंड नहीं करता न्यू लोगों को कि वो इसे बाय करें, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो अच्छा चल रहा है तो मुझे ये चाहिए चाहिए होता है। सो मैं आपको एक, मेरे पास याद है तो, हाँ जी, ये देखें, ये ऐसे, देखिए इसमें मैजेस्टिक, सेमलेस, स्पाइफू, कीवर्ड डिवीलर, अबर, फिर ऐसे कहने से देखें कि ये कितने टूल्स हैं। अब वहाँ बंदा परेशान हो जाता है कि मैं किस किस को यूज करूंगा, तो मेरी नज़र में एचरेफ और सेमरेस जो है ना, ये बेहतरीन है। आफ्टर डैट मोस्ट ठीक है, काफ़ी चीज़ें देखने के लिए, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि वो हमें क्यों चाहिए। उसके अलावा मैंने आज तक ये यूज़ नहीं किए और ये काम के नहीं है। इनके अंदर जस्ट ये क्यूटेक्स प्रीमियम काम का थोड़ा बहुत, कि ये आपके आर्टिकल को देख के बताते हैं कि आर्टिकल आपका अच्छा है या नहीं है। उसके अलावा ये इन्वेंटो एलिमेंट्स है, ये भी काम का नहीं, और ये कीवर्ड एवरीवेयर। लेकिन ये डायरेक्ट एक्सेस है, मतलब कि ये वेबसाइट पे पहुंचाता है। लेकिन जो असल कीवर्ड एवरीवेयर है वो दूसरे किस्म का है, हमें दूसरे वाला चाहिए, ठीक है। लाइक कोई भी आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये बताएगा कि इसको महीने में 2,24,000, ये कितने, 22,40,000, ये 22,40,000 बता रहा है कि ग्लोबल में इसको 22,40,000 लोग सर्च करते हैं, और इसका कंपटीशन 0.2 है, ये बता रहा है, ठीक है। और क्या ट्रेंड है इसका, हर साल में महीने में कितनी सर्ची थी, अगस्त में इसकी लाइक इतनी थी, सितंबर में इतनी थी, अक्टूबर में, लाइक ये साथ साथ बताता है, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं होता, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कीवर्ड एवरीवेयर। फिर सेकंड क्या था जो मैंने आपको बताया, वो था सैमरश, ये रहा सैमरश। आजाद एसईओ टूल्स मुझे नहीं पता, आप अपनी तरफ से देख लें। मैं जो बाय करता हूँ वो मेरा दोस्त एक अदर बलोच, उससे लेता हूँ, क्योंकि वो ट्रस्टेड है और इसके हर टाइम जो टूल्स हैं वो अप टाइम होते हैं। बाकी काफी लोग स्कैम कर जाते हैं, काफी लोगों की टूल्स चल ही नहीं रहे होते। जब मैं क्लास लेता हूँ उस टाइम पे ये टूल्स नहीं वर्क करते, आई डोंट नो कोई इश्यू है या क्या है, वैसे ही चलते हैं हर टाइम मेरे पास। लेकिन जब मैं क्लास में होता हूँ ना, इस आधार टूल, ऐसे टूल भी बहुत अच्छे हैं, नाइस। फिर तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मेरे साथ ये बहुत अच्छा चलता है टूल्स वाला, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती कभी जाने की ना। ये आई थिंक वैसे कोई इशू है, अनरिस्पॉन्सिव। मैं जब भी क्लास में ये लॉगिन करता हूँ ना लाइव रिकॉर्डिंग के टाइम, उस टाइम ये नहीं चल रहा होता। ये कोई टेक्निकल इश्यू है या कुछ और है तो मुझे नहीं पता। एनीवे, जस्ट ये इसे फिर बाद में देखेंगे जब हम प्रैक्टिकली वन बाय वन इन टूल्स को यूज करेंगे, ठीक है। सो सैमरिश समझ लें, आपको एक तरह का 200 रुपये का पड़ जाएगा। अगर आप इंडिविजुअली बाय करेंगे तो आपको 1,200 में सारे पड़ जाएंगे। इसके अंदर सैमरिश भी होगा, ये मोज भी होगा, उसी के अंदर ही होगा। ओके। सेकंड है कीवर्ड एवरीवेयर। अच्छा, जो ये है ना अभी, ये एक्चुअली एक ऐसा टूल है जो गूगल के यहाँ पे जैसे कीवर्ड की सर्च करती हो ना, उसके नीचे आपको रिजल्ट दिखा देता है, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर यहाँ से सेकंड नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे मेरी साइट्स वगैरह लिस्टेड है, वरना मैं आपको करके दिखाता। चलिए, जब हम आगे जाके प्रैक्टिकली देखेंगे ना करके, इसके थ्रू रिसर्च, देन मैं आपको इसे इंस्टॉल करना, एक्सटेंशन डाउनलोड करना, यूज करना, सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। सो कीवर्ड एवरीवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी होना चाहिए। पहले इसकी प्राइसिंग थी $10, ठीक है, अब इन्होंने कर दी है $15। $15 में 1,00,000 क्रेडिट्स, 1,00,000 पर ईयर। 1,00,000 ऐसे कि जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करोगे ना, यहाँ पे जैसे आपने एक बार क्लिक किया तो 1 क्रेडिट यूज हो गया। और ये नहीं यूज होते, मुझे 8 महीने हो गए हैं, मेरे पास अभी भी 60,000 क्रेडिट्स पड़े हैं, सिर्फ 40,000 यूज में पूरे 8-9 महीने के अंदर। तो ये भी आप लोग 5 नहीं तो 3 लोग मिला के ले सकते हैं 1 साल के लिए ये। तो आई थिंक आपको पर मंथ, मुझे नहीं पता कि, क्योंकि अब डॉलर तो टैक्स भी बहुत ज्यादा काटते हैं वो, डॉलर के हिसाब से अगर $15 है तो आपको कम से कम मेरे ख्याल में $5,000 का ये पड़ेगा। ये भी आप लोग ये खुद बाय करेंगे अपने ही, मतलब क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जैसे आपका दिल करे, ठीक है। परचेजिंग आप ये खुद करेंगे। सो अगर आप 3 बंदे एक पार्टनर बन के यूज कर लें तो ये आपको फायदे में रहेगा, ठीक है। कीवर्ड्स एवरीवेयर फ्री वाला जो है वो आपको, मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे यूज कर सकते हो। टूल्स के अंदर यहाँ पे पड़ा होता है ये, यहाँ से कीवर्ड एवरीवेयर, यहाँ पे जाके आप लोग यूज कर सकते, पर ये बेनिफिशियल नहीं है। बार बार आपको यहाँ जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा।
तो ये किसी काम का नहीं है। इंस्टेंट आपको यहाँ पे आपको नीचे सर्च कर रही हैं, कोई कीवर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं, एकदम आपको यहाँ पे सर्च वॉल्यूम हर चीज नजर आ जाती है ना, तो आप देखते हो यार ये नीचे अच्छी है, मुझे इसे पिक करना चाहिए, इस कीवर्ड को पिक करना चाहिए। तो वो आप बार बार जब यहाँ पे जाके देखेंगे ना तो आप बोर होंगे और शायद आपके यहाँ से कोई अच्छी नीच निकल जाए। इसलिए हम लोग, मैं रेकमेंड आपको यही करूंगा कि आप लोग इसको परचेज कर लें। ये अगर आपको 5,000 का भी पड़ता है फॉर 1 ईयर, तो एक बंदे के हिसाब से मेरा ख्याल है कि शायद कोई 1,800 रुपये आएंगे, आप 2,000 भी लगा लो, तो साल का आपको मतलब कि 2,000 रुपये करना है साल का। तो मेरा ख्याल है ये महीने के कोई आपको 175 रुपये पड़ते हैं, जो कि महंगा नहीं है मेरे ख्याल में। शायद आपके लिए एक्सपेंसिव, मेरे लिए तो नहीं है बिल्कुल भी। आपने वन टाइम परचेज किया, पूरा साल आपने यूज करना है इसको, ठीक है। थर्ड एचरस से जो कि पैड है, वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा सबको ही, जो आप जो न्यूबीज हैं, अगर कोई आप पे इसके अंदर, अगर इसके साथ तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी काफी नेगेटिविटी सुनी है, मैं किसी के बारे में ऐसे तोहमत नहीं लगा सकता जब तक मैं इसे जानूं ना, ठीक है। सो एचरस पैड है और महंगा भी है, ये आपको मिलेगा 5,000 रुपये का, तो आप ना लें। और जब आपके पास, आपको लगता है कि आपकी सेट्स अर्न कर रही है, या फिर कोई ऐसा बंदा जो या इस क्लास के अंदर एक्सपर्ट है और वो बंदा अफोर्ड कर सकता है, तो वो बेसिक ले, ठीक है। मॉस का एक्सटेंशन हम लोग डाउनलोड करेंगे, और जो टूल है वो तो इसके अंदर है ही है, ठीक है। एक्सटेंशन जब हम डाउनलोड, जब मोज कम पढ़ेंगे ना, तो उसी के अंदर हम लोग एक्सटेंशन डाउनलोड करके दिखाएंगे। मोज प्रो, ये रहा एक्सिस मोज। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें देखते थे, मोज केडी वगैरह, हालांकि मैं वो भी आपको समझाऊंगा कि हमें क्यों देखना और क्यों नहीं देखना हर चीज़। तो जब हम मोज को यहाँ से लॉगिन करेंगे तो मोज ऐसा होता है। ये भी नहीं चल रहा, ये नहीं चलेंगे मेरे पास जब तक मैं इस क्लास के अंदर हूँ। ये कोई इश्यू है, मैं इसे चेक करूंगा बाद में। उसके बाद आता है लास्ट में ये क्या है, सिमिलियर वेब एक्सटेंशन। एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं थी, मुझे बुखार था, तो इस वजह से मेरा थोड़ा ना बोला भी मुझसे नहीं जा रहा, सो कुछ वर्ड्स जो मेरे टूटे फूटे उन्हें अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, सिमिलर वेब जो है ये एक एक्सटेंशन है, ये फ्री का बिल्कुल। और ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट जो है उस पर जाएंगे ना, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वो उसकी ट्रैफिक इंस्टेंट आपको बता देगा। आप कीवर्ड सर्च कर रहे होंगे, देन आप किसी ब्लॉग पे जाते हो और आपको, आप चाहते हो कि मुझे उसी टाइम उसकी ट्रैफिक का आइडिया हो जाए कितनी है, तो आप ये एक्सटेंशन करोगे गूगल क्रोम से, ठीक है। ये कह रहा है कि यू हैव रीच योर वीकली लिमिट, इसका इशू नहीं है, जैसा आप साइन अप करोगे देन ये चल पड़ता है, ये फ्री ही होता है। तो ये आपको यहीं पे दिखा देगा कि इसकी कितनी ट्रैफिक वगैरह, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। आपको जिसमें स्टार्टिंग है, बेसिक्स है, तो मैं बेसिक में आप सब आपको हर चीज़ का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गूगल ट्रेंड। इसको शायद काफ़ी लोग मद्देनजर नहीं रखते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गूगल ट्रेंड ही हमें आइडिया देता है कि जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं ना, या जो हम निच पिक कर रहे हैं, उसका कितना ट्रेंड है, मतलब कि वो चीज़ गूगल पे कितनी बारी सर्च हो रही है, साल में, महीने में, एक दिन में, और 5 साल के अंदर। मैं इसकी आपको दो मिसालें दूंगा, अब देखें। यहाँ पे हम लोग सर्च करके मिसाल के तौर पे बेस्ट कॉफी मेकर, कॉफी की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, तो बेस्ट कॉफी मेकर पाकिस्तान नहीं, हम इसे करेंगे वर्ल्ड वाइड पास्ट 12 मंथ्स, ठीक है। अब देखें, ये ऑफिशियल गूगल की तरफ से है। ये हर कीवर्ड का ट्रेंड बताता है, ये बताता है कि जो कीवर्ड है वो कितना एक्टिव रहा है, लोग उसको कितना सर्च करते आए हैं। जैसे मैंने 12 महीने में सर्च किया वर्ल्ड वाइड, ये मतलब इस मतलब ये अच्छा है। देखें, ये 50 से अबव है, 30-40 से अबव है, और ये एक अच्छी लाइन एंड लेंथ में जा रहा है, मतलब कि लोग इसे रेगुलर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और बताता है ये कि यूनाइटेड स्टेट से कितने लोग हैं, मतलब लोग नहीं, सॉरी, परसेंटेज बताता है, इंटरेस्ट बाय रीजन के परसेंटेज। यूनाइटेड स्टेट्स से 100% लोग सर्च करते हैं, फिर कनाडा से करते हैं, फिर न्यूजीलैंड से करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, और फिर रिलेटेड टॉपिक्स क्या हैं इसके अंदर, जो बताता है कि निंजा, डुअल ब्रो, प्रो स्पेशल कॉफी, ब्ला ब्ला, रेडिट, और ये बेस्ट सिंगल कप कॉफी मेकर, बेस्ट कॉफी मेकर, ये गूगल खुद बता रहा है, ठीक है। ये राइजिंग वो है, ये जो क्वेरीज हैं राइज हो रही हैं, कि लोग इनको अब ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो अब हम इसको क्यों देखते हैं, जब भी हम कोई कीवर्ड पिक करेंगे ना, कोई भी, हम उसका ट्रेंड लाजमी देखेंगे। हम क्यों देखेंगे ट्रेंड, में इसको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, एक कीवर्ड है, वो साल में सिर्फ एक बार सर्च होता है, ठीक है। अब अगर उसको आप किसी भी टूल में सर्च करोगे ना, किसी भी टूल में, वो उसका वॉल्यूम आपको यहाँ वही बताएगा। वॉल्यूम क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा पहले ही बता देता हूँ, हम आगे जाके पढ़ेंगे वॉल्यूम क्या होता है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ।
मतलब के नंबर्स। एग्जाम्पल के वो बता, ये कीवर्ड बताते हैं कि, सॉरी, जो टूल्स होते हैं ना वो हमें बताते हैं कि ये जो कीवर्ड्स हैं वो एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर कितनी बार सर्च होते हैं गूगल पे। जैसे मैंने आपको आगे दिखाया था, दोबारा मैं खोल लेता हूँ, ये वाले खोल लेते हैं, चलो, एवरी ईयर। जैसे कि बेस्ट कॉफी मेकर, तो ये नंबर सब देखें, इन्हें बताया कि 74,000 वॉल्यूम है, ठीक है। ये बता रहा है कि 74,000 मरतबा गूगल पे इस कीवर्ड को सर्च किया जाता है। बेशक एक बंदा 5 बार आके सर्च कर रहा है, बेशक एक बंदा एक बार ही कर रहा है, लेकिन गूगल के ऊपर ये जो वर्ड है, ये जो कीवर्ड है, उसको एक महीने के अंदर 74,000 बार एक महीने में सर्च किया जाता है। ठीक हो गया। सो अब देखें, अब ये ट्रेंड हमें क्या बताता है कि मिसाल ठीक है 74,000 बार सर्च तो करते हैं, हमें क्या पता कि वो जो है कीवर्ड क्या साल में एक दिन सर्च किया जाता है या फिर पूरे साल सर्च किया जाता है। आप मिसाल एक साइड बना लेते हैं एक ऐसे वर्ड के ऊपर जो कि साल में सिर्फ एक दिन आता है। एग्जाम्पल ले लें कि 14 अगस्त, आप देखते हैं 14 अगस्त पे बहुत मतलब बहुत आपका जो कीवर्ड का टूल है, कीवर्ड सर्च का जो टूल है, वो बता रहा है कि इसके ऊपर 10 लाख का ट्रैफिक है, सॉरी 10 लाख का वॉल्यूम है, 10 लाख लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर। आप खुश हो जाते हैं और आप उसकी दिसंबर में साइड बना लेते हैं। लेकिन आपको, बेशक आप टॉप पे रैंक कर लें, आपकी वेबसाइट पे एक भी बंदा नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ 14 अगस्त के दिन ही सर्च किया जाएगा, क्योंकि ये लोगों की मेंटेलिटी है ना, 14 अगस्त आएगा तभी हम 14 अगस्त को सर्च करेंगे। हमें पागल तो नहीं है कि मैं दिसंबर में, सितंबर में, एक सेकंड, तो ये भाई मैं बताता हूँ, हम पागल तो नहीं है कि दिसंबर में या सितंबर में, अक्टूबर में हम लोग 14 अगस्त सर्च करें बैठ जाएं, ठीक है। ट्रैफिक और और वॉल्यूम में क्या फर्क है? सर वॉल्यूम जो है वो क्यूरीज हैं, नंबर्स ऑफ क्यूरीज, ठीक है। अब मतलब इस कीवर्ड को कितनी बारी सर्च किया जाता है। अब आप समझे मेरी बात को, आई थिंक आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात, और मेरा मुझे बुखार भी है तो मैं थोड़ा हाँ, मतलब कि जो ये कीवर्ड है ना, 74,000 बार गूगल पे सर्च हो रहा है, ठीक है। इस कीवर्ड को फिर चाहे वो एक बंदा कर रहा है, चाहे वो 100 बंदे कर रहे हैं, चाहे वो 74,000 बंदे कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक कीवर्ड को गूगल पे 74,000 बार टच किया जा रहा है। और जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक हम कहते हैं वो विजिटर जो हमारी वेबसाइट पे आते हैं, समझिए, उसे हम ट्रैफिक कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी वेबसाइट पे इतने व्यूज आए। ब्लॉगिंग की दुनिया में जो व्यूज या यूजर हमारी वेबसाइट पे आते हैं ना, हम उसे ट्रैफिक कहते हैं। कि इतनी ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ रही है, या फिर यार 50 ट्रैफिक आ रही है, या 100 की ट्रैफिक आ रही है, 300 की ट्रैफिक आ रही है, आपकी मर्जी, आप व्यूज कह लें। जैसे यूट्यूब पे व्यूज काउंट होते हैं ना, तो हम तो यूट्यूब पे व्यूज ही कहते हैं, लेकिन वेबसाइट पे हम लोग ट्रैफिक कहते हैं कि इतनी ट्रैफिक आ रही है। या हम कहते हैं यार आइडिया कि आप इस वेबसाइट को अगर रैंक कर लोगे ना, आपको 74,000 ट्रैफिक मिल जाएगा। तो बात सेम ही है, चाहे आप वॉल्यूम कह लो कि 74,000 वॉल्यूम मिल जाएगा, लेकिन ये मैं चीजें आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि कल को अगर आप लोग जब काम करेंगे, एक कस्टमर आपके पास, एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि मुझे यार अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेना है। आप पूछो भाई ट्रैफिक होता है क्या, हमने पढ़ा ही नहीं कि ट्रैफिक क्या होता है। एंड देन जब आप उसको बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैफिक, वो समझेगा कि आप नल्ले हो, आप किसी काम के नहीं हो, और ये बंदा एम ही इधर आके कह रहा है कि मुझे ऐसी बात है, समझिए बात को। सो मैं आपसे वो वर्डिंग में बात करूंगा जो कि ब्लॉगिंग में यूज होती है। ठीक हो गया। वॉल्यूम मतलब कि नंबर्स कितनी बार सर्च हो रहे हैं, ठीक है। वॉइस स्लो है, होनी नहीं चाहिए, वैसे यहाँ से फुल है। अच्छा चलें। सो मैं आपसे जो बात कर रहा था, काइंडली मैं बीच में रुक गया। अब देखें, ठीक है, तो मतलब हमने देखा कि बेस्ट कॉफी मेकर को 70,000 पर मंथ लोग सर्च करते हैं, और ट्रेंड भी इसका स्टेबल है, मतलब ये स्टेबल हर महीने सर्च होते ही होंगे। मतलब कभी मतलब 100, मतलब 45 है, कहीं 50 है, मतलब कभी 70 भी हो सकते हैं, कभी 60,000 भी हो सकते हैं, कभी 80,000 भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एस्टिमेशन ये इसलिए देख रहे हैं कि भाई ये देखो स्टेबल जा रही है ना लाइन। अब इसकी जगह भी आप देखो, मैं आपको समझाता हूँ अभी। मैट्रिक रिजल्ट, अब आप सुनिए बात को। अब जो मैट्रिक रिजल्ट है ना, इसका भी आपको वॉल्यूम मिलेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम है, अब ये जो ट्रेंड है ना, ये वाला हमने गूगल से देखना है, ये तो इनका है। तो नॉर्मली टूल्स ये शो नहीं करते, ठीक है। अब देखें, अब ये क्या बता रहा है कि मैट्रिक रिजल्ट 60,500 वॉल्यूम है, ये टूल बता रहा है। तो अब आप देखो, अगर इसको देख के आप इस पे वेबसाइट बना लेते हो, ठीक है, मैट्रिक रिजल्ट के ऊपर, और देन आप उसको रैंक करते हो, लेकिन और आपने इसका गूगल ट्रेंड नहीं देखा, आपको ट्रैफिक नहीं आएगा, या फिर कह लें कि आपकी वेबसाइट पे विजिटर नहीं आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आता, तब तक वो आपकी वेबसाइट पे क्या करने आएंगे, जब रिजल्ट ही नहीं आया। तो गूगल ट्रेंड हमें देखो बता रहा है कि भाई ये देखें, 2022 में बिल्कुल कोई नहीं आया, और मार्च या अप्रैल के बीच में कोई रिजल्ट आया था, मुझे नहीं पता इस बारे में, कहीं ना कहीं किसी बोर्ड का आया होगा। तो ट्रेंड 100 पे गया कि एकदम बहुत ज़्यादा सर्चेज गूगल पे हुई। तो गूगल का जो ट्रेंड है, उसने खुद ही बता दिया आपको कि देखो ट्रेंड 100 पे है इस टाइम, मार्च से अप्रैल के बीच। फिर डाउन हो गया, डाउन हो गया, डाउन हो गया। फिर अब देखें, ये पिछले दिनों में जब रिजल्ट आए थे मैट्रिक के, फिर ट्रेंड देखें ऊपर गया, उसके बीच में कहीं भी नहीं है। तो कीवर्ड्स पिक करते हुए हमने गूगल के ट्रेंड को देखना होता है। हाँ, अगर आप इवेंट को काउंट कर रहे हैं, मिसाल आप टारगेट ही मैट्रिक के रिजल्ट को कर रहे हैं, अब 3 महीने पहले, 4 महीने पहले साइट तैयार करते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। इनको हम कहते हैं इवेंट ब्लॉगिंग, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, बट मैं फिलहाल आपको गूगल ट्रेंड समझा रहा था कि ट्रेंड कैसे हम देखते हैं और क्यों देखना चाहिए। ठीक है, आगे समझा आप लोगों को? यहाँ कोई क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रेंड्स के बारे में, कि ट्रेंड्स हमने क्यों देखना होता है? वॉल्यूम आपको हर टूल बताएगा, जो लेकिन जो उसका ट्रेंड है ना, वो आपको आइडिया देगा कि हाँ भाई, क्या जो वॉल्यूम वो बता रहे हैं टूल्स वगैरह, क्या वो ठीक है या नहीं है। ठीक हो गया, आपको ट्रेंड्स की समझ आ गई, ठीक है। सिमिलर वेव का जो एक्सटेंशन है वो भी फ्री है, वो भी आप खुद इंस्टॉल कर लोगे। तो नहीं भी होगा तो आगे जाके प्रैक्टिकली आपको इंस्टॉल करके दिखा भी दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपको मैं बताता हूँ कीवर्ड का इंटेंट। हमें समझ आ गई कि हमने सेमरज के थ्रू कीवर्ड सर्च करनी है, आइडिया ले लें, ठीक है। हमने सेमरज के थ्रू कीवर्ड सर्च करनी है, और कीवर्ड एवरीवेयर के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं, जिनको देखना हुआ, ठीक है। हम लोग एस्ट्रस के थ्रू भी देख सकते हैं, ये तो चलो कीवर्ड सर्च के टूल्स हो गए, ठीक है। और मोस्ट हमने यूज कर लिया, गूगल ट्रेंड से हम लोग उसका ट्रेंड देख लेंगे कीवर्ड का, क्या वो स्टेबल है या नहीं है, क्या उस पर लोग मतलब कि हमें साइट बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। ये सब हो गया ना हमारे पास। लेकिन अब रीजन आता है यहाँ पे कीवर्ड इंटेंट का, कि जो वेबसाइट हम बनाना चाहते हैं वो किस बारे हो, ठीक है। मतलब कि जो हम कीवर्ड पिक करते हैं, उसका इंटेंट क्या है, कि जो बंदा यूजर क्वेरी गूगल पे सर्च कर रहा है। एग्जाम्पल ले लेना, ये एआई वही जनरेटर है, ठीक है। इसे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। इसमें काफ़ी टाइप्स होती हैं, जैसे कि कमर्शियल हो गई, इन्फो होगी, ट्रांसैक्शनल होगी, नेविगेशनल हो गया। अब कमर्शियल क्या होता है कि कोई बंदा है, वो आया, उसने एक कीवर्ड ऐसा सर्च किया किसी ब्रांड के बारे में, जिसके बारे में उसने कुछ परचेज करना है, या फिर वो ब्रांड के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है या इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, वो कमर्शियल हो गया। एग्जाम्पल कैसे, कि जैसे ये कीवर्ड है, ये क्लास में एक लड़के ने मुझे भेजा था, सर इसके बारे में बताइए कौन सा कीवर्ड है। ये एक कमर्शियल कीवर्ड है, एआई वॉइस जनरेटर, ठीक है। अब ये कमर्शियल कैसे है देखें, ये एक, जैसे कि एआई वॉइस जनरेटर एक सर्विस प्रोवाइड टूल है। अब ये लोग देखें, यहाँ पे डीमो भी दे रही हैं, ठीक है, फ्री में प्रोवाइड करें, एंड देन यहाँ पे इन्होंने प्राइसिंग भी रखी हुई है। अगर आप चाहें तो वी कैन सर्च कीवर्ड सर्च थ्रो टूल्स ओनली। आप नहीं, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ना, सब्र तो करें आप एकदम। ये जो जल्दबाजी है ना, ये आपको आगे जाके नुकसान पहुंचाएगी, बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अगर आप सुकून से समझेंगे ना और आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे ना, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको हर बात समझ आएगी। मुझे इशू नहीं, मैं आपको एकदम से टूल्स पे ले जाऊंगा, आपको बीच की बहुत सी चीजें मिसिंग हो जाएंगी, ठीक है। अब समझिए बात को, जो हम बात कर रहे थे, ऐसे भी मेरा भी थोड़ा ध्यान भटक जाता है। अब ये कमर्शियल कीवर्ड क्यों है, रीजन देखें। ये इन्होंने एक सर्विस बनाई, जिसको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब बंदा है एक, उसने ये कीवर्ड सर्च किया एआई वॉइस जनरेटर। अब क्या पता वो एआई वॉइस जनरेटर के बारे में जानना चाह रहा हो, क्या पता वो बंदा एआई वॉइस जनरेटर का जो टूल है परचेज करना चाह रहा हो। तो ये कमर्शियल कीवर्ड है, उसका इंटेंट क्या है बंदे का। जो भी क्वेरी यूजर गूगल पे सर्च करता है, उसमें उस बंदे का जो माइंडसेट है ना बना हुआ है, उसको हम इंटेंट कहते हैं।
और गूगल भी इंटेंट की बेस पर ही जो है ना रिजल्ट दिखाता है। ऐसा नहीं है कि मिसाल आपने एक आर्टिकल लिखा टेक्नोलॉजी पे और कोई बंदा गार्डनिंग का सर्च करेगा तो आपका आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका इंटेंट ही नहीं है, वो उसकी साइड ही नहीं है। ठीक है। सो गूगल इंटेंट बेस पर ही रेलिवेंट रिजल्ट शो करता है। ओके हो गया? आई होप आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई मैं दोबारा समझा देता हूँ। अब देखें, ये ए वॉइस जनरेटर एक तरह की एक सर्विस है जो कि ये सारी साइट्स प्रोवाइड कर रही हैं। अब इसमें यूजर का इंटेंट कमर्शियल क्यों है, ट्रांसैक्शनल क्यों नहीं है? ट्रांसैक्शनल मतलब जिसमें वो परचेज ही करना चाहता है। कमर्शियल इसलिए है कि क्या पता वो जस्ट इन्फो लेने आए यहाँ पे, क्या पता वो देखने आ रहा है कि यार एआई वॉइस जनरेटर कैसा होता है, क्या पता वो इसे परचेज भी करना चाहता हो। ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह का माइंडसेट उस बंदे का बना हुआ है। सो इसलिए इस कीवर्ड के इंटेंट को हम लोग कमर्शियल कहते हैं कि भाई ये कमर्शियल कीवर्ड है। या आगे जाके आपको काम ऐसे आएगा कि जब आप अपनी साइट बनाएंगे ना, उसमें आपने कमर्शियल आर्टिकल डालने होंगे और उसके अंदर आपने इंफॉर्मेटिव आर्टिकल डालने होंगे ना, उसमें आप एक रेशियो बनाते हो 70-30 की, कि आपको 30 कमर्शियल डालनी है तो 70 आपको इन्फॉर्मेटिव भी डालनी है, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं इस टाइम की एसईओ के अंदर। ठीक है। अगर आपको कमर्शियल के बारे में नहीं पता होगा तो आपकी साइट क्या पता हिट लग जाए, पेनल्टी मार जाए, देन आप मुझे ब्लेम करो। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। समझाइए आपको, ये आप बातों को सिर्फ समझो, टेंशन नहीं लेनी, ये याद नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, कुछ भी नहीं है। जस्ट समझें, सुने और दिमाग में डालें और छोड़ दें। ठीक है। समझाइए कमर्शियल किसको कहती हैं? कि यूजर किसी ब्रांड के बारे में, सर्विस के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता है या उसे बाय करना चाहता है, उसे हम कमर्शियल कहते हैं। क्या पता सिर्फ वो इन्वेस्टिगेट करे और चले जाए और वो बाय ना करे, क्या पता जस्ट वो बाय करने आए और बाय करके चला जाए। तो ये कमर्शियल कीवर्ड है। ठीक है। अब सेकंड मैं आपको बताता हूँ, वो है इन्फो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हाउ टू रिकॉर्ड ऑन मैक। अब ये बात समझिए, आप देखें इंफॉर्मेशन में और उसमें क्या फ़र्क है। अब जब मैंने एआई वॉइस जनरेटर को सर्च किया तो सारी सर्विसेज आई देखें, मतलब एआई वॉइस जनरेटर ये भी देखें कि चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, प्राइसिंग है। और सेकंड साइट है, ये भी प्राइसिंग, ये भी चार्ज कर रही है। ठीक है। लेकिन जब मैंने, एक सेकंड मैं इसे बंद कर दूं, जब मैंने सर्च किया हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन मैक, ठीक है, या फिर मैं कह देते हैं एप्पल मैक। हाँ, एप्पल मैक। ठीक है। अब देखें, अब इसमें मैंने कि इवन के प्रोडक्ट का नाम तो मेंशन किया है ना, एप्पल, एप्पल कंपनी का नेम है, मैक का नेम है, लेकिन यहाँ पे हाउ टू लगा दिया तो यूजर का इंटेंट आ गया इंफॉर्मेशन लेने के लिए। हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन एप्पल मैक। अब देखें यहाँ पे जस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, हाउ टू रिकॉर्ड ऑन द स्क्रीन, हाउ टू रिकॉर्ड द स्क्रीन ऑन योर मैक, हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन मैक। देखें, अब यहाँ पे कोई भी बंदा अपना कोई सॉफ्टवेयर सेल नहीं कर रहा। ठीक है। ये देख लें, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। क्यों? क्योंकि इस कीवर्ड का जो इंटेंट है वो इंफॉर्मेटिव है, वो इंफॉर्मेशन मांगने आया है, और यूजर और सॉरी गूगल को पता है कि उसको इंफॉर्मेशन देनी है। वैसा तो नहीं कि हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन एप्पल मैक लिखा हो और गूगल यहाँ पे ऐसी साइट शो कर दे जो कि स्क्रीन रिकॉर्डर सेल कर रही हो। एग्जाम्पल लगा ले, देखें, बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर मैक। अब ये देखें, हमने लिखा बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर मैक, तो यहाँ पे उसने ऊपर ही वो रिकॉर्डर दे दिए जो कि रिकॉर्ड करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूजर का इंटेंट क्या है, उसे पता है कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसलिए वो भी प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, वो सॉफ्टवेयर लेना चाह रहा है। तो गूगल को पता है कि भाई यूजर ऑलरेडी उसको नॉलेज है इस चीज़ की, तो मुझे उसको सिर्फ रिकॉर्डर देना है। मुझे उसको ये नहीं बताना है यहाँ पे मिसाल के हम लिखे बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर मैक और गूगल यहाँ पे बताने लगे हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन मैक, हाउ टू रिकॉर्ड स्क्रीन ऑन मैक, पीसी, एटीसी। तो दिस इज हाउ इंटेंट वर्क्स, कि जो यूजर गूगल पे लिखता है गूगल उसको उसी के रेलिवेंट रिजल्ट्स देता है। ये इंटेंट हमें क्यों समझना है? इंटेंट हमें इसलिए समझना कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना, हम कीवर्ड का इंटेंट देखते हैं और फिर यूजर का इंटेंट देख के दोनों चीजों को फॉलो करके आर्टिकल लिखते हैं। ठीक हो गया? अब समझिए बात को, देखें दोनों सेम कीवर्ड हैं। हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन एप्पल मैक, बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर मैक, स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर मैक, स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन एप्पल मैक, है सिमिलर लेकिन इंटेंट चेंज है। तो सो एज गूगल के रिजल्ट भी चेंज है। देखें, बिल्कुल चेंज है एक दूसरे से, कोई सेम नहीं है। अब समझिए बात आप, कि इंटेंट कैसे देखा जाता है।
अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ से इंटेंट समझ नहीं आ रहा कि इंटेंट क्या होता है, मैं दोबारा उसे कोई इजी चीज बता के समझा देता हूँ। कोई किसी का क्वेश्चन यहाँ तक, तो मैं आगे चलूँ? आई थिंक नहीं है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है। सो अभी मुझे लगता है आधी तो सो ही ना गई हूँ। नेक्स्ट है ट्रांसैक्शनल। अब ये ट्रांसैक्शनल क्या होता है कि इसमें यूजर को ऑलरेडी प्रोडक्ट का पता होता है कि यार वो क्या लेने आ रहा है, ठीक है, इसलिए मोस्टली वो परचेज ही करेगा आगे। ठीक है। तो इसको हम कमर्शियल इसलिए नहीं कहते क्योंकि कमर्शियल में क्या पता यूजर आए, इन्वेस्टिगेट करे, चला जाए, तो वो ट्रांसैक्शन नहीं हुआ ना। ट्रांसैक्शन वो है जब तक वो एक्शन कंप्लीट नहीं होता, या मोस्टली इसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि जो वो है यूजर का इंटेंट है वो परचेज का हो, देन वो ट्रांसैक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल इन बेस्ट ड्रोन कैमराज, ये सामने ही चले, मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। बेस्ट ड्रोन कैमराज, ठीक है। इसमें देखें कि अब जो बंदा बेस्ट ड्रोन कैमराज लिखेगा उसको ऑलरेडी पता है कि ड्रोन कैमराज क्या होते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि मैं एक न्यू बंदा हूँ, मुझे पता नहीं ड्रोन कैमराज क्या होते हैं, तो मैं आके कभी भी ये नहीं लिखूंगा बेस्ट ड्रोन कैमराज। ठीक हो गया। सो मुझे पता है कि ड्रोन कैमराज क्या होते हैं, और मुझे एक परचेज करना है अभी। तो देन मैं गूगल पे आया और मैंने सर्च किया बेस्ट ड्रोन कैमराज। तो गूगल ने मुझे यहाँ पे रिजल्ट दे दिए कि भाई ये वाले, ये देखें, फ्रॉम सोर्सेज अक्रॉस द वेब, के वेब से ये सोर्सेज हमें मिले हैं। ठीक है। और ये भी अलग अलग वेबसाइट्स की होंगी, देखें स्टोर डॉट DJI, यूट्यूब और एडोरमा, ये भी लोगों की साइट्स में से ही देता है। गूगल का अपना कोई डाटा नहीं है यहाँ पे, ये लोगों का ही है, ये जो वेबसाइट ऑनर्स होते हैं ना, उन्हीं का डाटा होता है। ठीक हो गया। आई होप कि आप समझ गए कि इंटेंट किसे कहते हैं अभी। ये ट्रांसैक्शनल इसलिए क्योंकि यूजर को ऑलरेडी ड्रोन कैमरा पता है, या जो प्रोडक्ट है उसका पता है, और उसे बाय करने आया है। सेम जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर मैक, कि यहाँ पे यूजर को पता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे होती है, मैक पे रिकॉर्डर को यूज करना है, और वो कुछ परचेज करने आ रहा है, इसलिए उसने यूज सर्च किया बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर मैक। अब एग्जाम्पल ले ली, मैं अपना बताता हूँ कि मैंने अभी जिस माइक से मैं बात कर रहा हूँ वो हाइपरएक्स का है। मैंने सर्च किया था बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब इन पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारी इतना डाटा माशाल्लाह पाकिस्तान में तो है नहीं, ठीक है, आपको ये कंटेंट पाकिस्तान में नहीं मिलेगा ऐसा क्वालिटी कंटेंट। सो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट माइक फॉर पॉडकास्ट, ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, उन्होंने मुझे माइक प्रोवाइड कर दिए सारे के सारे, कि भाई देखो ये माइक है, आप लेना चाहो तो आप ले लो, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं माइक की नॉलेज रखता हूँ ऑलरेडी। अगर मुझे नहीं पता होता कि माइक क्या है, दिन में सर्च करता यहाँ पे हाउ टू पिक अ माइक फॉर पॉडकास्ट। अब जैसे ही मैंने ये देखें ये सर्च किया, वो सारे के सारे माइक गायब हो गए यहाँ से। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई, क्यों, मेरा इंटेंट वो वाला जो था अब वो चेंज हो चुका है। अब मैं एक न्यूबी बंदा हूँ जिसे ये नहीं पता कि माइक लेना कैसे है, और मैंने कोई माइक परचेज नहीं किया, ठीक है। सो इंटेंट इस चीज़ को कहते हैं, इसमें ये इन्फॉर्मेटिव है। हाउ टू मोस्टली इन्फॉर्मेटिव ही होता है, जिसमें हम लोग यूजर को जस्ट इन्फो प्रोवाइड करते हैं, और इसमें हम कोई सेल नहीं करते। हाँ, आप सेल कर सकते हैं, नीचे जैसे आपने इन्फॉर्मेशन दी, साथ आपने लिख दिया कि हाँ भी अगर आपको परचेज करना है तो आप जाके अमेजोन में परचेज कर लो, आपने अपना एफिलिएट का लिंक लगा दिया, वो अलग बात है। जिसमें इन्फो दे रहा हूँ कि इसमें आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ट्रांसैक्शनल है वो तो डायरेक्ट परचेज है। जैसे कि आप कह लें कि जो मेरा माइक है हाइपर एक्स रिव्यू, ये भी ट्रांसैक्शनल है। ठीक है। रीज़न क्या है कि मुझे इस हाइपर एक्स का पता है, मैं रिव्यू इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे परचेज करना है। आई थिंक हाइपर एक्स ही, मुझे याद नहीं है अभी, हाइपर एक्स ही, हाइपर एक्स ब्लू है शायद, नहीं ये दूसरा है। सो एनीवे, देखिए मैंने ये सर्च किया तो इसको पता है कि मुझे हाइपर एक्स मेरे पास है या फिर मैं लेना चाहता हूँ, और मैं रिव्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे परचेज करना है, तो गूगल मुझे उसी हिसाब से रिजल्ट देगा। हाँ ये वाला है। तो मैं जैसे ही परचेज करता हूँ, यहाँ पे रिव्यू किया, इसमें इसका अमेजोन का लिंक होगा, ये देखें अमेजोन चेक प्राइस, क्योंकि उसे पता है कि बंदा हाइपर एक्स का पता करने आ रहा है, और उसने इसको परचेज भी करना है, और लोग अमेजोन में जाते हैं और जाके इसे बाय कर लेते हैं। ओके हो गया, आई थिंक आपको समझ आ गई तीनों की, ट्रांसैक्शनल, इंफॉर्मेटिव और कमर्शियल। ठीक।
ओके, जो फोर्थ है वो है नेविगेशनल। अब नेविगेशनल क्या होता है कि रास्ता दिखाना, आप कह लें। ठीक है। अब मोस्टली लोग क्या होता है कि जैसे हम भी, आप मैं भी ऐसे ही करते हैं कि हम लोग जाते नहीं हैं सीधा facebook.com पे, हम क्या लिखते हैं, ऐप भी लिख देते हैं कि गूगल आएगा, फेसबुक लॉगिन करेंगे और फेसबुक पे पहुंच जाएंगे। अब ये नेविगेशनल है। क्यों? कि यूजर यहाँ पे किसी और वेबसाइट पे जाने के लिए गूगल पे आ रहा है। फेसबुक लिख लें या अमेजोन लिख लें, अमेजोन लिखा तो यहाँ से अमेजोन पे चले गए। इसको कहते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स, यहाँ पे नेविगेशनल इंटेंट। अब इसके ऊपर कभी भी हमने काम नहीं करना, कभी भी। क्यों? क्योंकि नेविगेशन में मोस्टली ब्रांड्स ही होती हैं। ब्रांड्स में क्या होता है कि बंदा आया, उसने पहले भी क्लिक करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक साइट बनाई जो कि आपने एम ही बना ली, मिसाल के तौर पे ना, आपने लिख दिया amazon11.com, एम ही लिख दिया ना, अमेजोन की कॉपी करके बना ली, ठीक है। और आप ये देख लो कि वो यहाँ पे आके रैंक होगी, यहीं पे। चलिए समझ, अंदाजा लगा लें कि नंबर 3 पे भी रैंक होगी। फिर भी आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि यूजर जस्ट गूगल पे इसलिए अमेजोन सर्च कर रहा है क्योंकि वो अमेजोन को जानता है, उसने आते ही अमेजोन पे चले जाना है, उसने नीचे जाके देखना ही नहीं है कि नीचे क्या है। नीचे उसने आना ही नहीं है कहीं भी, कि नीचे कौन सी वेबसाइट है कौन सी नहीं है, क्योंकि उस बंदे को ऑलरेडी अमेजोन का पता है। इससे कहते हैं नेविगेशनल इंटेंट, कि यूजर बस आ रहा है एक रास्ते के लिए, उसे रास्ता पता है, पर वो, जैसे हम लोग बहुत सोचते हैं ना कि अभी कौन जाके यार amazon.com लिखे, तो क्या है, बस गूगल पे अमेजोन लिख दो, गूगल आएगा, क्लिक करेंगे, .com नहीं लिखा, हमने टाइम बचा लिया बड़ा। तो इसे हम नेविगेशन कीवर्ड्स कहती हैं। तो सिर्फ अमेजोन पे नहीं, अमेजोन, फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस तरह के लाखों ब्रांड्स हैं। जैसे हायर ही लिख लें, हम हायर लिखते हैं तो हम सीधा हायर पे चले गए। अब आप मिसाल हायर की कंपनी के ब्रांड के ऊपर अगर साइट बनाएंगे, आपको फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग उस ब्रांड की ब्रांड को सर्च करके आ रहे हैं, उनको पता है कि हायर की एक वेबसाइट है, वो डायरेक्ट इसी के ऊपर आएंगे, इसी ब्रांड के ऊपर। वो बस गूगल से नेविगेट होके यहाँ पे आ गए। सो आपको फायदा नहीं होने वाला। इसलिए जिस इंटेंट में ये चीजें होंगी ना, कीवर्ड के इंटेंट में, हम उसको पिक नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए। अगर नहीं समझे तो मुझे बता दें। अगर किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताए, मैं पानी मंगवा लूँ, क्योंकि मेरा गला सूख गया है। कोई क्वेश्चन है तो आप करें। अच्छा, अब ये चीजें, ये भी है कि आपको ये चीजें याद नहीं करनी। आपको परेशानी हो जाना कि यार ये इतना कुछ तो ऊपर से बता दिया, इतना कुछ, और ये हमें मतलब परेशान कर देगा एटीसी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि आपको पता हो। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा कीवर्ड पिक कर लें जिसमें उसका जो इंटेंट है, उसमें यूजर का इंटेंट नेविगेशनल हो, ठीक है, एंड देन आप उस पर साइड बनाओ, आपको ट्रैफिक ही ना आए। ठीक हो गया। अब एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये नेविगेशन तो नहीं है, लेकिन हम इस पे काम नहीं करते। पहले इन साइट जो ऐसे कीवर्ड थे ना, ऑनलाइन कैलकुलेटर, यूएसडी टू पी किया, ये इन पे बड़ी अर्निंग होती थी, बड़ी। अब गूगल ने क्या किया, ये सारे टूल इसने खुद बना लिए अपने। अब कोई भी यूएसडी टू पी किया लिखता है तो गूगल सामने आ जाता है। तो माशाल्लाह, आज तो 303 रुपये का डॉलर हो गया, तो इसलिए तो कहते हैं डॉलर में कमाओ। अब एक तरह से खुशी भी होती है डॉलर में कमाने पे, दुख भी होते हैं, पाकिस्तान का हाल खराब हो रहा है। अच्छा, तो अब गूगल इस पे खुद रिजल्ट दे रहा है। अब जो नीचे लोग हैं देखें, इनको ट्रैफिक मिल रहा होगा, लेकिन 70% से ऊपर ट्रैफिक इस कीवर्ड का गूगल खुद कवर कर रहा है। ठीक है, तो लोग नीचे नहीं जाएंगे। अब मुझे जब यहाँ पे गूगल ने रिजल्ट दे दिया डॉलर का, टाइम, डेट, मंथ, ये देखें 5 ईयर का मैक्सिमम का बता दिया 2006 से, और फिर यहाँ से बता भी रहे मुझे कितने डॉलर हैं मेरे पास, तो मैं कितने कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, कितनी कैलकुलेशन है, सब कुछ बता दिया। बताएं क्या मैं यहाँ पे जाऊँगा? चलिए आप बताएं। चलिए कर दूंगा, ठीक है। क्या आप यहाँ पे जाएंगे? आप कभी नहीं जाएंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा। आप लोग भी तो यूएचटीपी के सर्च करते होंगे, क्या आप कभी नीचे गए हैं ऐसी साइटों में? चलिए आप अपना बताएं, कभी आप लोग गए हैं? मैं तो कभी नहीं गया, आप लोग शायद कभी गए हो तो मुझे नहीं पता। हाँ, कभी कभार मैं वेस्टर्न यूनियन कभी कभार जाता हूँ, कि जब हमारी डॉलर की अर्निंग कभी कभी वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आनी होती है तो जाके हम यहाँ पे देख लेते हैं, वरना नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है।
देखिए आप नहीं गए ना, तो यही मेंटेलिटी आपकी तरह जो करोड़ों लोग हो रहे हैं ना, उनकी भी यही मेंटेलिटी होती है नेविगेशनल कीवर्ड्स के ऊपर, इंफॉर्मेटिव के ऊपर, ट्रांसैक्शनल के ऊपर, कमर्शियल। उनको ये नाम इसीलिए दिए गए हैं, कमर्शियल को नाम कमर्शियल क्यों दिया गया है एसईओ में, वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि यूजर आता है और वो ब्रांड को इन्वेस्टिगेट भी करना चाहे तो कर सकता है, और चाहे तो कुछ परचेज भी कर ले। ठीक है। इन्फॉर्मेटिव का इसलिए इंटेंट इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि हम उसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है आप किसी प्रोडक्ट की ही इंफॉर्मेशन दें। मिसाल, मेरा ये माइक काम नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ये कह देता हूँ हाइपर एक्स क्लाउड नॉट वर्किंग। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट का नाम तो आ गया लेकिन नॉट वर्किंग जो लगा, अब इसमें मैं हेल्प चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर वो मुझे ट्रांसैक्शनल और कमर्शियल इंटेंट गूगल शो नहीं करेगा। वो वाले मेरे सामने वेबसाइट शो करेगा जो इसको सॉल्व करेंगी, तो वो इंफॉर्मेटिव में आता है, समझिए बात को। तो जो इंटेंट होते हैं ना, वो आपने खुद से, जो इसका इंटेंट होता है ना कीवर्ड का, वो आपने अपने दिमाग से समझना है कि इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है, रेदर देन क्या आप क्या कहती हैं, परेशान हो जाओ कि यार ये क्या चीज़ है। अच्छा, एक इजी चीज़ ये भी है, इंटेंट कैसे पता चलेगा, देखें। मैंने ये जैसे लिया बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। इंटेंट अगर आपको एक कीवर्ड का समझ नहीं आ रहा ना, तो एक सारा इजी हल है कि आपने ये शुरू के 5-6 खोले नहीं, ये देखें ये वाले, आपने ये खोले, ठीक है, आपने देखा कि जो टॉप की साइड्स हैं, देखें इसने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे कि अमेजोन के लिंक लगाए हुए हैं, ठीक है, अमेजोन के लिंक लगाए हुए हैं, तो मतलब कि ये एक ट्रांसैक्शनल कीवर्ड है। ठीक है, ये देख लें, इसका इंटेंट भी ट्रांसैक्शनल है, ये देख लें, बाय नाउ बाय नाउ। सबका अगर देखें, आपने देखा कि सबका इंटेंट जो है, सबके अंदर लिंक लगे हुए हैं अमेजोन के या अदर साइट्स के, देखें ये देखें, तो आप समझ गए खुद ही कि जो इस कीवर्ड का इंटेंट है वो ट्रांसैक्शनल है। ठीक हो गया, देखें। अगर आपको जस्ट गूगल पे सर्च करने से समझ नहीं आ रही तो आप टॉप 5 साइट खोल लो। अगर गूगल ने उनको टॉप 5 मतलब टॉप पे रैंक किया, जारी बात है गूगल को उनका इंटेंट समझ आ रहा है, देन आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है, उनका कंटेंट रीड करके। ये सबसे इजी है। हम तो जैसे कीवर्ड को मतलब सिर्फ कीवर्ड समझ आते हैं ना, जैसे कीवर्ड को लिखते हैं सिर्फ, तो समझ आ जाते हैं किस बारे है। लेकिन ये एक इजी है न्यूबीज के लिए। बाय नाउ है तो कमर्शियल होगा ना, बाय नाउ दोनों में काउंट होता है। आप कमर्शियल, मैंने क्या कहा कि बाय नाउ में ट्रांसैक्शनल भी है और कमर्शियल भी है। कमर्शियल में क्या होता है कि यूजर इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है, ठीक है, और बाय भी कर सकता है। लेकिन ट्रांसैक्शन में वो मोस्टली 90% बाय ही करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये वाला कीवर्ड है एआई, वो जो था एआई वॉइस जनरेटर। अब क्या पता इसके अंदर मैं सिर्फ एआई वॉइस जनरेटर का देखने आ रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ये किस तरह काम करता है, और मैं बाय नहीं करना चाहता, तो इसे हम ट्रांसैक्शन तो नहीं कह सकते हैं ना। तो इसलिए कमर्शियल हो गया। कमर्शियल मतलब कि क्या पता मैं इन्वेस्टिगेट करूं और चले जाऊं, इसे रीड करूं चले जाऊं, और क्या पता मैं बाय भी कर लूं, इसलिए ये एक समझने कंफ्यूजन में आ गया, तो ये कमर्शियल है। वैसे तो आप मोस्टली एक में एक ही कहने का मसला नहीं है, आप कमर्शियल और ट्रांसलेशन को एक कह दें फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा बेस्ट ट्रांसैक्शनल कीवर्ड पे आ रहा है, आपके ट्रांसैक्शनल निश आपकी है जिसके अंदर आप बना रहे हैं आर्टिकल, एग्जाम्पल ये आपका ही आर्टिकल है, ठीक है, आपकी साइड है, वो यहाँ पे आके भी अगर परचेज नहीं करता, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना ये ट्रांसैक्शनल साइट नहीं है। तो ये जस्ट एक तरह के आइडियाज आपके लिए हैं, ये जो समझने हैं, इनको कोई कहीं लिखना विखना नहीं है। मिसाल आपको कोई क्लाइंट आपको बताया कि मेरी साइट कमर्शियल है ट्रांसैक्शनल है, वो कमर्शियल ही कहेंगे मेनली। वो काफ़ी लोग तो ट्रांसैक्शन को काउंट ही नहीं करते, क्योंकि ये और ये समझिए सिबलिंग्स हैं। पर बताना ज़रूरी है क्योंकि मैं इन डिटेल समझाना चाह रहा हूँ सबको। सो इसलिए वेट में पानी पी लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपको इंटेंट समझ आ गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, एक मैं आपको सिंपल